Hello students, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं डीलेट सेकेंड ईयर से यूनिट फर्स्ट या 7 सब्जेक्ट कोड जो रिवीजन चल रहा था उसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने कल देखा था दोहराव करके सीखना। बच्चे दोहराव करके कैसे सीखते हैं, रिपीटेशन करके कैसे सीखते हैं। आज हम लोग देखते हैं बच्चे एक दूसरे से कैसे सीखते हैं। एक दूसरे से मतलब एक दूसरे की आपस में, जैसे बच्चे कक्षा है, कक्षा कक्ष में बच्चे आपस में कैसे सीखते हैं, इस बात को थोड़ा हम गौर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, छोटी कक्षा है, छोटी कक्षा में जब बच्चे, जैसे एक हम आप लोगों ने अनुभव किया होगा कक्षा कक्ष में, जब भी कोई भी गणित शिक्षक या कोई भी शिक्षक, गणित ही नहीं कोई भी शिक्षक जब कोई प्रश्न दे देता है, प्रश्न का मतलब कोई भी क्वेश्चन बच्चों को हल करने के लिए दे देता है, कोई भी सवाल प्रश्न। अब बच्चा जब हल कर रहा होता है, प्रश्न जब बच्चा हल करेगा, उसको सॉल्व करेगा, उस टाइम में यदि शिक्षक उस कक्षा कक्ष में बच्चों का निरीक्षण करता है, बच्चों का निरीक्षण वो भी किस माध्यम से, ऑब्जर्वेशन माध्यम से। ऑब्जर्वेशन का मतलब बच्चों को ऑब्जर्व करे करके, वो बच्चों की क्रियाकलाप को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा, निरीक्षण करेगा। बच्चे प्रश्न लगा रहे हैं, अध्यापक ने बच्चों को प्रश्न दिया हुआ है और अध्यापक का कार्य क्या है, वो कक्षा कक्ष में बच्चे को गतिविधियों को देखता है, उनकी कॉपी को देखता है, ऑब्जर्व करता है। उस समय में अध्यापक एक चीज़ करता है, एक कार्य करता है, क्या कि उस टाइम बाउंड में, उस टाइम पीरियड में अध्यापक जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को अध्यापक कहता है कि आपने ये जवाब कैसे निकाला। अध्यापक उस बच्चे से क्या पूछता है, यह क्वेश्चन जो आप सॉल्व किए हैं वो कैसे सॉल्व किए हैं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन, या इस टाइप्स के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया है। इस स्थिति में अध्यापक देखता है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे, अधिकांश बच्चे जो क्वेश्चन सही लगाए हैं, मतलब सही क्वेश्चन लगाने पर भी जिसका क्वेश्चन सही है वो भी कुछ बच्चे भी अपने प्रश्न को इरेज कर दे रहे हैं, गलत काट दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ना। और जो बच्चे गलत क्वेश्चन लगाए हैं वो भी अपने कॉपी को इरेज कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, पेज को फाड़ दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इससे आपको क्या अनुभव हुआ, इस व्यवहार से आपने क्या देखा। जब कक्षा में ये व्यवहार हुआ, इसका मतलब जब शिक्षक ने घूम घूम कर बच्चों से पूछा कि आपने ये सवाल कैसे लगाया, तो बच्चों ने क्या किया, अधिकतर बच्चों ने अपने लिखे हुए जवाब को, हल को मिटा दिया, चाहे वह सही था या गलत था। तो आपने ऐसा व्यवहार देखा, एक शिक्षक होने के नाते आपने इसका क्या निष्कर्ष निकाला। इससे यह पता चलता है, इस ऑब्जेक्ट से, इस व्यवहार से निष्कर्ष निकलता है कि क्या बच्चे सवाल हल करने की क्षमता के बारे में आत्मविश्वास की कमी दिखाती है। बच्चों में जो सवाल हल करने, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट चाहिए, उसके आत्मविश्वास होनी चाहिए, उस आत्मविश्वास की कमी है, तभी ना क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। अर्थात एक शिक्षक होने के नाते आप उस बच्चे में आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो आत्मविश्वास बच्चे में कम हुआ है, ऐसा नहीं है केवल आत्मविश्वास बड़ों में ही कम, बच्चों में ही कम होता है। ये आत्मविश्वास
ये आत्मविश्वास जो बच्चों में कम हुआ है, ये आत्मविश्वास बड़ों में भी कम होता है जब किसी विशेषज्ञ से सामना होता है। जो आत्मविश्वास आपने बच्चों में देखा कि आत्मविश्वास लूज हो गया, आपने काफ़ी ऑब्जर्व किया बच्चों का, वो आत्मविश्वास बड़ों का भी लूज होता है। लेकिन कब जब उससे विशेषज्ञ का सामना होता है, उससे स्पेशलिस्ट लोगों से सामना होता है, अर्थात कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हम क्या करें, इसको रिमूव करने के लिए हम कक्ष में उनको ऐसा इन्वायरमेंट विकसित करें कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी न हो सके। इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते? इसके लिए जिन बच्चों को सोचने की क्षमता पर भरोसा नहीं होता, उन्हें बाद में इस क्षमता को विकसित करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए ज़रूरी है सीखने का ऐसा माहौल बनाया जाए बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। माने जिस बच्चों में ये आत्मविश्वास की कमी होती है, अर्थात एक शिक्षक होने के नाते आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि बच्चों का आत्मविश्वास कम न हो, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और बच्चे शिक्षण कार्य को बड़े सहज भाव में अपनी कॉन्फिडेंस के बढ़ाकर करने का प्रयास करें। अर्थात ये जब कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, किस हिसाब से बढ़ाएंगे, इसके लिए एक लेख देखते हैं। हम इसका विश्वास बच्चों में कैसे बढ़ाएं? आप देखते होंगे यदि समूह में खेलते हुए बच्चे को आपने ध्यान से देखा होगा, शायद कुछ संकेत मिल गए होंगे। आप बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि बच्चे जब साथ खेलते हैं तो एक दूसरे की सोच को जांचते रहते हैं। मतलब कि हमारा सहपाठी, हमारा साथी, हमारा प्रतिद्वंदी जिसके साथ हम खेल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अर्थात उसकी सोच को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे खेलों व गतिविधियों से बच्चों को एक दूसरे से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के एक आज़ाद व खुले माहौल में मेल जोल का मौका मिलता है। अर्थात बच्चों को ऐसा खेल खिलाना चाहिए, ऐसे खेल खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वो खेलों की गतिविधियों से एक दूसरे के पास आ सकें, एक दूसरे के सोच को समझ सकें, एक दूसरे मित्रों के साथ बिना भय के, बिना डर के, बिना एक आज़ाद खुले माहौल में मेल जोल कर सकें। ऐसा मौका एक शिक्षक होने के नाते आपको कक्ष में देनी चाहिए, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे मेलजोल के दौरान बच्चे अपने बातों को एक दूसरे के सामने जवाबों और सुझावों को तौर पर रखते हैं। खेल खेल में आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे के मन में जो बातें आती हैं, जो रिकमेंड करते हैं, सुझाव देते हैं, खेल की भावना से वो अपने प्रतिद्वंदी को प्रेजेंट भी करते हैं, रिकमेंड भी, जवाब भी देते हैं सुझाव के तौर पे। अर्थात हमें बच्चों का वही सुझाव लेना है, उसी विधा का विकास करना है। एक बच्चे के लिए दूसरों की बात का अहमियत इतना हो जाता है जितना कि एक राय का होता है। अर्थात बच्चों की राय के बारे में, अहमियत के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट बातें हो जाती हैं, इतना इम्पोर्टेंट उनका सुझाव हो जाता है जितनी कि उनकी राय होती है। अर्थात इस स्थिति में यह जांचा जा सकता है, माना जा सकता है बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, बच्चे के आत्मविश्वास की जिज्ञासा बढ़ चुकी है। इस स्थिति में आप बच्चों के पास जा सकते हैं, इस तरह से माहौल बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, शायद शिक्षण सीखना उतना ही सहजकारी और बच्चों के लिए भय मुक्त होगा, निडर मुक्त होगा और बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। अतः ये तो उस इन्वायरमेंट की बात हो गई और एक दूसरे से सीखने की बात हो गई। दूसरी तरफ इसी का उल्टा कर दें, सच्चाई के रूप में जो हम समझते हैं, इसका रिवर्स हम करने की बात आपसे कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब थोड़ा उल्टा। थोड़े उल्टे में क्या समझ पाते हैं कि जैसे कोई बड़ा आम तौर पर बच्चे के सामने उसका मत सच्चाई के रूप में है,
जिसे बिना किसी सवाल या शक के मानना पड़ता है। यदि बड़ों के कथन में कोई बच्चा शक से देखे, शक माने शंका हो जाए और सोच में पड़ जाए कि जो बड़ा कथन कह रहा है, दोहरा रहा है, वो गलत है, ऐसे समय में इससे पहले धीरज से वो चिड़चिड़ा कर अंत में गुस्से में अंतिम निष्कर्ष होता है, हे मूर्ख, तुम यह नहीं कर सकते। अर्थात इससे पहले यह समझते बच्चों के सामने कुछ ऐसे नहीं करे, इसकी उनकी आपकी राय ज़बरदस्ती बच्चे मान लें, इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है। इट मीन्स इसका उल्टा कर दिया जाए कि अपना ज्ञान, अपना जवाब, अपना तर्क बच्चों को ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाए, ज़बरदस्ती थोपने की लिए बात कही जाए कि नहीं, हमारी बात आप दोहराइए, हम जो कह रहे हैं आप कहिए, गुस्सा में कहिए, चिड़चिड़ा कर बच्चों के सामने बात प्रेजेंट करिए, अर्थात डांटते हुए, नहीं मूर्ख हो तुम, हमारी बात नहीं समझ सकते तुम, अर्थात तुम समझने योग्य नहीं हो। तो ऐसा करने से बच्चों के सामने जब ऐसा प्रेजेंट करेंगे किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को, तो उस समय बच्चा कोई भी बात सीखेगा, लेकिन उस सीखी हुई बात में आत्मविश्वास की कमी झलकेगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अर्थात उस कंडीशन में बच्चा सीख तो जाएगा, लेकिन क्या उसमें कमी आ जाएगी, आत्मविश्वास की कमी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगी। इस स्थिति में बच्चे को निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि इसलिए सीखने का माहौल, सीखने के लिए बिना डर आपसी मेल जोल होना ज़रूरी है। इस तरह का मेल जोल अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण होता है, अर्थात बच्चों को आपसी मेल जोल करके एक दूसरे से सीखने में फ़ायदे हो सकते हैं, बहुत से फ़ायदे होते हैं। वो दूसरी बात को तर्क से समझते हैं, अहमियत देते हैं, उनके विचारों को भी महत्व बढ़ती है, उनमें ये कॉन्फिडेंस की भी बात बढ़ जाती है, उनमें तर्क करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उनमें डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, सहज भाव में सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अर्थात आपसी मेल जोल से भी बच्चे बड़े सहज भाव में सीख सकते हैं। एक बात और देखने का प्रयास करते हैं, यदि आप इससे सहमत हैं कि बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौके दे सकते हैं और जिससे अधिकांश बातें सीख सकें। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी परस्पर क्रियाएं औपचारिक और मज़ेदार हों। इट मीन्स कि जो हम बच्चों के लिए ये मौके दे रहे हैं, वो मौके औपचारिक रूप से हों और इंटरेस्टेड हों, बिना किसी भय के हों। अच्छी बात यह है कि जो मौके हम बच्चों के लिए परस्पर आंतरिक क्रियाएं करने के लिए मौका दें, ये औपचारिक हों, मज़ेदार हों, बिना किसी डर के हों। अर्थात एक बच्चे से सिर्फ यह कह देना कि तुम अपने पड़ोस, भाई, मित्र, बहन से पढ़ लो, आमतौर पर यह कारगर नहीं होता। इसलिए तब बाल शिक्षक बड़ों की नकल करने लगता है और सीखने वाला उतना ही घबरा जाता है जितना कि बड़े से। अर्थात हम बच्चों को ये ना कहें कि तुम अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपनी बड़ी बहन से, अपने छोटे भाई, बड़े भाई से, मित्र से, सहपाठी से पढ़ लो, सीख लो। यह आमतौर पर उतना कारगर इफेक्टिव नहीं पड़ेगा, बच्चा सीख लेगा आसानी से, नहीं। हम उसके लिए क्या करें कि ऐसा करने से प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि जब बाल शिक्षकों की नकल करने की कोशिश करता है, बालक शिक्षकों की नकल करने की कोशिश करता है, शिक्षक जैसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे, तो सीखने वाला घबरा जाता है और उतना घबरा जाता है कि इतना बड़े घबरा जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति हम न बनने दें और बच्चों को औपचारिक रूप से परस्पर क्रियाएं के रूप में उनको ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जो मज़ेदार हों, बिना डर के हों और अनौपचारिक रूप से हों, तो बच्चे के सीखने के अधिकांश मौके आते हैं और बच्चा बड़े सहज भाव में सीख जाता है। ठीक, आगे बच्चे एक दूसरे से सीख पाए, निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष है अतः फाइनली निष्कर्ष है,
बच्चे एक दूसरे से सीख पाएं, ऐसी स्वाभाविक एवं कुछ निकलने लायक परिस्थितियां बना पाना आसान नहीं है। हम ऐसा बना दें बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लें। शायद बच्चों को बिना उनकी जानकारी के स्वाभाविक तरह से मिलते जुलते, खेलते, बात करते हुए देखना चाहिए। हम पहले एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को ऑब्जर्व करें। और कैसे ऑब्जर्व करें? जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, आपसी मित्रों सहपाठियों से कक्षा कक्ष के, और एक दूसरों के साथ जब खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, इस समय मौक़ों को हम शिक्षक होने के नाते, हमें शिक्षक होने के नाते उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे हमें कुछ तरीके समझ में आ जाएंगे। कक्षा में ऐसी स्थितियां अवश्य बनाई जा सकती हैं जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। ठीक, इस प्रकार से इस टॉपिक को हमने आज प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, डाउट नहीं होगा। आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन, डाउट होगा, आप उसको पूछेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास। आपके लिए सुझाव, आप वही क्या करेंगे, इस पेज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके साथ ही कॉलेज की ऑफिशियल चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि उसका बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करेंगे, जिससे कि अन्य प्रोफेसरों का वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंच सके। और जो वंचित छात्र हैं, जहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वहां तक शेयर करके पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।